मित्र चेतन आनंद जी से मेरा परिचय 30 या 35 साल से भी पुराना है। मुझे हमेशा लगता था कि इस व्यक्तित्व के भीतर अकूत प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं। जब वे पत्रकार के रूप में थे तो सामान्य केवल खबर इकट्ठी करना और अखबार में छाप देने से हटकर वे एक खोजी पत्रकार के रूप में भी काम करते थे और गाज़ियाबाद में और आसपास के क्षेत्रों में उन्हें एक प्रखर पत्रकार के रूप में जाना जाता था। मगर अब से करीब 10 वर्ष पहले मेरा उनसे परिचय एक प्रकाशक के रूप में हुआ और मैंने अपना कहानी संग्रह उनके सामने रखा कि ये मेरा कहानी संग्रह छपना है। तो मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरे मित्र के साथ साथ वो कहूँ कि भारत के सर्वश्रेष्ठ एक प्रकार से प्रकाशक साबित हुए हैं। श्री चेतनानंद एक बहुत अच्छे कवि भी हैं, गज़लकार भी हैं और पिछले दिनों उन्होंने YouTube पर गज़ल और कविता की विधा सिखाने की पाठशाला का निरंतर संचालन भी किया था। और डॉक्टर कुंवर बेचैन जो राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, उनके सानिध्य में बैठकर उन्होंने अपनी गज़ल की धार को इतना पैना कर लिया है कि आज जिस मंच पर वो खड़े हो जाते हैं एक सन्नाटा सा वहाँ फैल जाता है और लोग ध्यान लगाकर सुनते हैं कि चेतन जी क्या कहने वाले हैं, क्या शब्द वो कहेंगे, किस तरह से अपनी बात को गज़ल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। आज पता चला कि उन्होंने एक साहित्य के ब्रह्मांड में, साहित्य के बड़े आकाश में एक नया सितारा स्थापित करने का शुरुआत की है, नया आयाम तैयार किया है। अब वो YouTube के एक चैनल के रूप में देव प्रभा, उनका प्रकाशन का नाम भी देव प्रभा प्रकाशन है और देव प्रभा के नाम से ही वो एक YouTube पर नया चैनल स्थापित कर रहे हैं। मेरी उनके लिए शुभकामना है। साहित्य में जो एक उदासी है हिंदी साहित्य में और जो एक शिथिलता है, नए लोगों को कोई महत्व नहीं देता, उनको कोई सुनने वाला नहीं है, उनको कोई प्रसारित करने वाला नहीं है, मेरी अपेक्षा रहेगी कि चेतन जी भारतीय हिंदी साहित्य में उभरते हुए नए सितारों को भी चमक प्रदान करेंगे, उन्हें भी स्थान प्रदान करेंगे और साहित्य को निरंतर आगे की ओर ले जाएंगे। मेरी चेतन जी को और उनके नए चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।